राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था। हालांकि उसने अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण अहंकार भी था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया था, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देव इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सब समस्या बताई तथा कहा कि यदि वह 100वां यज्ञ भी पूर्ण कर लेगा तब उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उनका इस धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने ही जा रहा था कि वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के अवतार में आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट की। चूँकि राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस पटुक ब्राह्मण को दान करने का निश्चय किया। इसी प्रयोजन से वे अपने आश्रम के द्वार पर आए तथा उस पटुक ब्राह्मण से भेंट की। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने उनसे कुछ मांगने से पहले संकल्प लेने को कहा कि वे जो भी मांगेंगे वह राजा बलि को देना ही होगा। अब जैसे ही वे संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए और उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने अपने शिष्य बलि को चेतावनी दी कि वह यह संकल्प न ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे। किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था तथा वह अपनी दानवीरता से भी पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकता। इसी के साथ यदि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं तो वह कैसे उन्हें मना कर सकता है। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि के संकल्प लेने के पश्चात उसने उस बटुक ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। वामन अवतार ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। राजा बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामनावतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्गलोक को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची थी, क्योंकि वे राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया।